उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र की जो लिस्ट नहीं आई थी उसकी वजह खुलकर सामने आ गई। महाभारत हो गया है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है शिंदे सरकार, अमित शाह और आला कमान के बीच, और पीछे अजीत पवार भी नहीं है। शिंदे सरकार का कहना है, एकनाथ शिंदे का कहना है कि साहब जितने हमारे सांसद थे उतनी ही सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सोचती यह है कि इनके बस की कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लड़ जाएंगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा 32 सीटों पर 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है और बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उनको शिंदे को, अजीत पवार को देना चाहती है। और उसके अंदर भी एक शर्त यह है दोस्तों कि दिल्ली से तय नहीं होगा, दिल्ली वापस आएंगे ना महाराष्ट्र के जो लोग ये अपने कैंडिडेट को उतारना है उनके बारे में समीक्षा करेंगे अमित शाह। अब बात यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन के संबंध में एक हंगामा उतार देती थी, लेकिन बिहार में चिराग पासवान हो या कुशवाहा, यहाँ पर शिंदे हो या अजीत पवार, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मैं जिस अखबार की कटिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने इसका पूरा लेख पढ़ा, हिंदुस्तान पेपर है गालिबन। इसके अंदर ऐसा कोई हंगामा नहीं काटा इस बंदे ने, इस अखबार ने, जिससे अंतर कलह मालूम पड़ पाए। लेकिन पत्रकार का काम है खोजी पत्रकारिता करना। दर्शकों में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे दरअसल उसी शिवसेना को सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सिंबल पकड़ लिया है, पार्टी ले ली है, तो तमाम मराठा वोट बाला साहब ठाकरे की जो पूरी विरासत है वो भी उनकी झोली में आ गई है। इसी वजह से अविभाजित शिवसेना जब थी उसी के मुताबिक वो अपने कैंडिडेट मांग रहे हैं। बहरहाल 13 पे राजी हो गए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने मसला यह है कि 13 कैंडिडेट भी इनके पास नहीं है और कौन से वर्ग को रिझाया जाए, कौन सी चीज़ों को समझाया जाए। अजीत पवार अपनी बीवी के लिए टिकट मांग रहे हैं, 8 टिकट की उनकी डिमांड हो रही है, उनको वो 3-4 पे निपटा देना चाहते हैं। इस वजह से महाराष्ट्र का पेच फंस गया है। जितना आसान बता रहे थे ना उतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। आसान या मुश्किल बताने का काम दरअसल गोदी मीडिया करता है, वो आपको बताता नहीं है। नीतीश कुमार भाग जाए, उनका समाजवादी का कोई कार्यकर्ता चला जाए, आसमान में शोर मचा कर रख देंगे। मोदी जी के 400 पार होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन ख़त्म हो गया है। इंडिया गठबंधन इतनी तेज़ी से दिखाई दे रहा है कि बिहार की रैली ने मोदी जी की नींदें शायद उड़ा दी हों। आप देखें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि महाराष्ट्र में खतरे में 15 सांसदों का टिकट, भाजपा 32 पर तैयार, समझौते में नपेंगे कई नेता। अब कई सारे नेताओं का कहना है कि साहब हम तो अमरावती से लड़ेंगे, कोई कहता कहीं से लड़ेंगे, किसी ने तो अपना कैंडिडेट ही घोषित कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस वाली उथल पुथल में, जबकि शरद पवार, एनसीपी जो शरद पवार की, और शिवसेना और कांग्रेस इतनी आसानी से वन सिटिंग में ही उनका मसला निपट गया है और आपस में तय कर लिया है। चूँकि इस बार उद्धव ठाकरे ज़मीन को पलटने वाले हैं। मुंबई की ज़मीन, महाराष्ट्र की ज़मीन ये बता देगी कि गुजरात से आए हुए नेता यहाँ पर जो मराठाओं को और बाकी तमाम लोगों को अविभाजित करके या पार्टी को तोड़ करके सत्ता पाना चाहते हैं। मराठा ऐसा नहीं इसका सोचता, वहाँ का बंदा बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। अखबार लिखता है महाराष्ट्र में करीब 15 सांसदों के टिकट पर संशय पैदा हो गया है। इसकी वजह यह है कि भाजपा इस बार 32 सीटों पर मुकाबले में उतरना चाहती है। ऐसा हुआ तो शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को त्याग करना पड़ेगा उनको। आगे देख लीजिए कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ सीट बंटवारे पर बात की अमित शाह ने। इस मीटिंग में अमित शाह ने जोर दिया कि भाजपा को कम से कम 32 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 सीटों का ऑफर दिया गया, जबकि वो चाहते हैं कि उनके खाते में 15 सीटें आएँ। 22 सीटें चाहते थे अभी पहले लड़ी भी थी 23 सीटों पर और गालिबन 18 सांसद आ भी गए थे एनसीपी जब उद्धव ठाकरे के साथ थे। जबकि वो चाहते हैं कि उनके खाते में 13 सीट आएँ, जहां उनके सांसद हैं जो 13 छोड़कर आए उद्धव ठाकरे को, कम से कम वो तो मिल जाएं। इस बात की रस्साकशी है। ऐसे में चर्चा है कि महाराष्ट्र में कुल 15 सांसदों का भविष्य पर दाव लगा है। ये सांसद मुंबई से लेकर अमरावती जैसे सीटों के हैं। बड़ी लंबी डिटेल है,
लिख दिया है कि इसके अलावा अजीत पवार 8 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, उन्हें 4 सीटें देने पर सहमति बन रही है। इनके पास दोस्तों मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि एक कैंडिडेट भी नहीं आ पाएंगे। वजह उसकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की वोट पर राजनीति करती है और एकनाथ शिंदे थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी एपिसोड में बताया था कि उनका थोड़ा सा वर्चस्व 98 सीट के अलावा कहीं नहीं है और बाकी जो अजीत पवार हैं उनके आगे असली घी और नकली घी में तो आप फ़र्क कर सकते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि शरद पवार का कैंडिडेट और अजीत पवार का कैंडिडेट हो तो आम मतदाता जो एनसीपी में विश्वास रखता है वो कहाँ जाएगा। आप ईमानदारी से सोच लीजिए कि मराठा जो बाला साहब की शिवसेना में एक ज़माने से जुड़ा हुआ है और उद्धव ठाकरे बेहतरीन राजनीतिक ना रहे हों लेकिन कुशल प्रशासक ज़रूर रहे। एक सर्वे आया था पिछले दिनों, शायद मूड सी वोटर ने किया था गालिबन, उसमें जो देश के 4, 5, 6 अच्छे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने शानदार काम किया उसमें उद्धव ठाकरे का नाम था। शरीफ व्यक्ति हैं, अपनी बातों से सहानुभूति लूट लेते हैं और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने रातों रात मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे को डिच किया, उनकी पार्टी को तोड़ा, राहुल नार्वेकर और लोकसभा स्पीकर और तंत्र सारा इकट्ठे होकर के जब उद्धव ठाकरे को घेरा गया तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने यह किया कि चुपचाप इस्तीफा देकर अपने घर बैठ गए। कभी उनके ऑफिस छीनने की बात हुई, कभी घर छीनने की बात हुई, कभी पार्टी सिंबल छीन लिया गया, सब पर वो शांति इख्तियार करते रहे। लेकिन आम जो जनमानस है, जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, इस बार वो बता देगा एकनाथ शिंदे की भी हकीकत और शिवसेना असली कौन सी है उसकी भी हकीकत। लेकिन फ़िलहाल तो लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन दो लोगों को किस तरह से झेले, चूँकि वो इनको लेकर तो साथ ज़रूर आ गई है लेकिन इनका कोई वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ इनके कैंडिडेट यदा कदा खड़े हो सकते हैं लेकिन कोई भी ज़मीन पर ये असर नहीं डालेंगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इतना ज़बरदस्त जनमानस जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है कि उसकी वजह से आज तक नगर निगम के चुनाव कराते हुए डर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक्सटेंड कर रही है। जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर भी बुरी तरह से हार मिली है शिवसेना उसको, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की सरकार को। तो अब उधर कांग्रेस तमाम अल्पसंख्यक वोट जो है और तमाम बाकी जो वोट हैं वो इस समय कांग्रेस और गठबंधन पर जुड़ा हुआ है। एनसीपी भी नो डाउट अपने एरिया में वजन रखती है। 50 बरस से अमित शाह ने हमले भी बोले हैं कि 50 साल से जो है मतलब उम्र के एतबार से अगर कोई बंदा बुजुर्ग हो जाता है तो क्या वो कूड़ा करकट हो जाता है? उसका तजुर्बा कोई मायने नहीं रखता। पहले तो इनके भतीजे ने उम्र को लेकर के कटाक्ष किया और अब आकर क्या हुआ, अब अमित शाह कहना है कि 50 साल से झेल रहा है महाराष्ट्र। अरे साहब, उनका तो कहना ही है कि कुछ साल से तुम लोगों को झेल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।